तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, हाउसकीपर वैंग किनले को ये कहने के लिए आया था कि यानशाओ किनले को अपना डिसेबल बनाना चाहता है और वो किनले को यानशाओ के पास ले जाने के लिए आया है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वैंग किनले को यानशाओ के पास लेकर आता है और उसको बोलता है, सीनियर मैं लेइफेंग को लेकर आया हूँ। यानशाओ लेइफेंग यानी कि किनले को अंदर आने के लिए बोलता है, जो सुनने के बाद किनले अंदर चला जाता है और तभी सामने जो एक बुक शेल होता है उसके पीछे से एक दरवाजा निकलता है, जिसे देखकर किनले हैरानी के साथ बोलता है, क्या इसके पीछे एक सीक्रेट रूम है? और फिर वो उस रूम के अंदर चला जाता है। किनले बोलता है, सीनियर मैं अंदर आ रहा हूँ। यानशाओ बोलता है, यहाँ आओ और आकर बैठो, लेकिन किनले बैठने से मना कर देता है। वो बोलता है, कोई बात नहीं मैं खड़े ही ठीक हूँ। जिसके बाद यानशाओ किनले को बोलता है, वैसे मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम पहले से ही मेरे इरादे को जानते हो। क्या तुम इस ओल्ड मैन का डिसेबल बनना चाहते हो? क्योंकि यानशाओ किनले के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था, इसीलिए किनले अपने मन में बोलता है, इस दूरी पर यानशाओ के लिए मुझे मारना बहुत ही आसान होगा। मैं ना नहीं कह सकता, मुझे पहले हाँ करना होगा और फिर बाद में सोचना होगा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद किनले यानशाओ को बोलता है, सीनियर इतना ज्यादा ग्रेट है कि मुझे इसे लेने में खुशी होगी। यानशाओ बोलता है, बहुत अच्छे, अगर ऐसा है तो फिर चलो इसे आसान बना देते हैं। मेरे डिसेबल बनने के लिए तुम्हें ब्लड सैक्रिफाइस देकर कसम खाना होगा। ये सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ब्लड सैक्रिफाइस देकर कसम खाना होगा जिससे कोई भी अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। एक बार ये कसम पूरा हो जाने के बाद अगर किसी ने अपने मास्टर के बात को मानने से इनकार कर दिया तो फिर उसे सैक्रिफाइस के कसम से बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। उसने महसूस कर लिया होगा कि मुझे पिछले 6 महीनों से किंगलिंग पिल से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसे तो हत्या के उद्देश्य से सेटअप किया गया है। एक बार कसम पूरा हो जाने के बाद मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा और यानशाओ को भी कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। ऐसा लगता है कि अब चीजों को छुपाया नहीं जा सकता, मुझे अब उसके साथ फाइट करना ही होगा। ये बोलते हुए किनले पहले ब्लड सैक्रिफाइस के रस्म को स्टार्ट कर देता है और जब किनले अपने खून के बूंद को एक कटोरे में डालता है तब यानशाओ किनले को बोलता है, तो फिर ठीक है, आपसे तुम यानशाओ के पहला डिसेबल हो। किनले बोलता है, सीनियर अब आपके बारी। यानशाओ ठीक है बोलकर आगे जाकर कुछ करने लगता है। दूसरी तरफ किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, यानशाओ सिंबल को ड्रॉ कर रहा है, अगर मैंने रस्म को पूरा होने तक इंतजार किया तो काफी ज्यादा देर हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अभी करना होगा। ये बोलते हुए किनले अपने पास से कुछ तिलिस्मान निकालकर यानशाओ के ऊपर अचानक अटैक कर देता है, लेकिन यानशाओ इसे नोटिस कर लेता है और तिलिस्मान एरे इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करके किनले के सभी अटैकों को ब्लॉक कर देता है। जो देखने के बाद किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ यानशाओ हंसने लगता है। जिसके बाद वो एक खतरनाक लुक देते हुए बोलता है, बदबूदार लड़के, जबकि तुमने अपना पहला कदम उठाया है तो अब नादान बनने की कोशिश मत करो और बताओ कि आखिरकार तुम्हें किंगलिंग पिल का सीक्रेट कब पता चला। किनले बोलता है, जरूर ये लिंजिंग पिल एक पॉइजन है। ऐसा लगता है कि जेहेंग एक गलत टेक्निक को प्रैक्टिस करने के वजह से नहीं मरा, बल्कि इसके पीछे किंगलिंग पिल का हाथ था। क्या मैं सही हूँ? यानशाओ बोलता है, तो जेहेंग के मरने के बाद से तुम मुझ पर शक कर रहे हो। किनले बोलता है, ये इतने भी जल्दी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे जेहेंग के कमरे में एक नोटबुक मिला। इस पर सब कुछ लिखा हुआ था कि उसने जब इस पिल को लिया तब उसे कैसा महसूस हुआ। जो सुनने के बाद यानशाओ जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है, ऐसा लगता है कि जेहेंग मुझे मरने के बाद भी परेशान करना नहीं छोड़ा। अब जबकि तुमने सच्चाई का पता लगा ही लिया है तो फिर इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। किनले बोलता है, क्या? यानशाओ बोलता है, लेइफेंग, क्या तुम हमेशा से निंजिंग पिल नहीं चाहते थे? किनले बोलता है, आखिरकार इसका निंजिंग पिल से क्या लेना देना है? यानशाओ बोलता है, इससे तो निंजिंग पिल का ही सब कुछ लेना देना है। निंजिंग पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस और हार्ब्स को इस्तेमाल करना काफी नहीं है। इंसानों के दिल को एक मेडिसिनल फिटस की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों के शरीर के मेडिसिनल पावर को उसके दिल के नसों तक पहुंचाया जाता है। जब फिटस पूरी तरीके से फुल हो जाता है तब उसे निकाला जाता है और फिर आगे के प्रोसेस के लिए उसको फर्नेस में डालकर रिफाइन किया जाता है। निंजिंग शब्द का अर्थ दिल के नसों और कल्टिवेशन के एसेंस पर सांस लेना है। इतने दिनों और महीनों के बाद आखिरकार मुझे एक निंजिंग पिल मिल ही गया। अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार निंजिंग पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल है। इस बात को सुनकर किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उसी बातों को अपने मन में दोहराता है। जिसके बाद वो यानशाओ को बोलता है, तो निंजिंग पिल को बनाने के लिए एक इंसान को किंगलिंग पिल को खिलाना पड़ता है। जिसके बाद वो फिर से अपने मन में बोलता है,
है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि किंगलिंग पिल को लेने के बाद जी हैंग को हार्ट अटैक आता था और वो बहुत ही ज्यादा बीमार भी था। यान शाओ हंसते हुए बोलता है, जी हैंग सच में एक बहुत ही शातिर बच्चा था। उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन जब तक उसे पता चला तब तक बहुत ही देर हो चुका था। इस ओल्ड मैन ने जी हैंग के दिल से उस पिल को बाहर निकाल लिया और फिर एल्केमी रूम में आकर उसे दोबारा से रिफाइन किया। आखिरकार मैं इस निंगशिंग पिल को पूरी तरीके से रिफाइन करने में कामयाब हो गया। जो सुनने के बाद किनले अपने मन में बोलता है, तो इसीलिए जी हैंग के साथी में ऐसा लग रहा था जैसे कि गड्ढा बन गया हो। यान शाओ किनले को बोलता है, मेरे जिंदगी का तुलना मेरे निंगशिंग पिल के साथ कैसे किया जा सकता है। ले फैन, तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा। इतना सुनते ही किनले अपने स्पिरिट सॉर्ड और बहुत सारे तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, सिर्फ एक निंगजिंग पिल के लिए तुमने किसी इंसान का जान ले लिया। ये मरने लायक बिल्कुल भी नहीं था। ये बोलते हुए किनले यान शाओ के ऊपर अटैक कर देता है और यान शाओ किनले के अटैक के ऊपर अपना अटैक करते हुए बोलता है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो किनले के ऊपर ही अटैक कर देता है। किनले अपने ऑरा शील्ड को क्रिएट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि यान शाओ का पावर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए किनले उसके अटैक के ब्लो की वजह से उड़ता हुआ पीछे के दीवार पे जाके टकरा जाता है और वो दीवार भी बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से किनले के मुंह से खून निकलने लगता है। यान शाओ बोलता है, लिंगजू रियलम का 7 लेवल, क्या तुमने अपने कल्टिवेशन को छुपा कर रखा था? और तभी हमें दिखाया जाता है कि किनले अपने रियल अपीयरेंस में आ जाता है, जिसे देखकर यान शाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यान शाओ बोलता है, बच्चे तुम्हारे पास तो बहुत सारे सीक्रेट छुपा हुआ है, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। दूसरी तरफ किनले अपने आप को देखते हुए बोलता है, मैं तो अपने असली रूप में आ रहा हूँ। क्या मेरा बोन चेंजिंग टेक्निक फेल हो गया? गुइजांग रियलम के एक कल्टिवेटर से जैसा उम्मीद किया जाता है। हम दोनों के बीच के पावर गैप बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ यान शाओ किनले के ऊपर दोबारा अटैक करते हुए बोलता है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि तुम बिना घबराए मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन आज तुम्हारे पास 3 सर और 6 हाथी क्यों न आ जाता है, फिर भी आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर हंसते हुए बोलता है, इसे अपने बुरे किस्मत पर दोष देना। किनले यान शाओ के अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है, जिसके बाद वो अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकलकर आइस एरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यान शाओ के ऊपर अटैक कर देता है। इसका नाम पहले वाटर एरो था, लेकिन अब आइस एरो कर दिया गया है। हमें यान शाओ को दिखाया जाता है जो कि किनले के आइस एरो को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर एक पल में ही किनले के पीछे आ जाता है, जिसे महसूस करते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन किनले कुछ कर पाए इससे पहले ही यान शाओ उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और इसके वजह से हमें वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है, जिस वजह से किनले बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यान शाओ किनले को बोलता है, बच्चे अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किनले हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।